एक खतरनाक सीन जो हमने वहाँ देखा वो अनबियरेबल था कि उसने अपने बच्चे को अपने हाथ में समेट रखा है। सारा स्टाफ, डॉक्टर्स, प्रशासन, सब लोग बुरी तरह रो रहे थे। जो इवन जो हमको जानते भी नहीं थे उस बच्चे को देख के बहुत रो रहे थे वो। फिर उसके बाद मैंने वो फ़ोटो ली कि जिस प्रकार से उसने होल्ड कर रखा है बच्चे को। दो मिनट का वो खेल था, वो जहाज ऐसे डाउन हुआ है। उसी से ब्रेक्स हुए और जितने लोग बाहर हो सके मेरा बेटा मेरी वाइफ वहीं फंसे रह गए। वो आया, मैंने चलो बेटा, तो कहता है पापा मैं नहीं जा रहा, मैं पानी में डूब जाते हैं, ऐसे करके बोल के वो अंदर भाग गए। अपने सीने से निपटा के उसने बच्चे को रखा हुआ था, नहीं बच पाया मेरा बच्चा नहीं बच पाया। इतनी उम्र में हो गए, हमें अभी भी अपनी माँ की ज़रूरत पड़ती है। देखते हैं घर में माँ नहीं है, माँ के बाद दूसरा होता है कि बहन होती है, बहन भी नहीं है, बहन के साथ में बच्चा था वो भी नहीं है। मुझे उससे कोई शिकवा गिला नहीं। माली भी वही, छोड़ने वाला भी वही। एक दर्द, एक टीस है बस, थोड़ी सी। मेरी अगर किसी को सबसे ज़्यादा चीज़ें पता थी, मैं स्कूल से आते साथ ही सबसे पहले मम्मी को बताती थी। मतलब अगर कोई मेरी सारी बात सुनता था तो वो मम्मी थी। मम्मी को किसी को और बात नहीं बताती थी जो मैं मम्मी को बताती थी। दुनिया खत्म हो गई। मैं बहुत हैप्पी फैमिली थी, मेरे घर के आगे हैप्पी फैमिली का बोर्ड लगा रखी है परिवार। मेरे जो दामाद हैं उनके बड़े भाई के घर का इनॉग्रेशन था, उसके लिए हमें जबलपुर जाना था। तो हम लोग 28 अप्रैल को जबलपुर गए थे क्योंकि 29 का उनका फंक्शन था। वो फंक्शन पूरी तरह से हुआ 29 को, और उसके बाद हम खाली थे। तो मेरी बेटी मेरीना ने दामाद को बोला कि डैडी आए हैं तो उनको कहीं घुमाने के लिए ले चलते हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मेरीना मेरी वाइफ है और त्रिशान मेरा बेटा 4 साल का और सिया। हम चारों और मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ थे जो बरगी डैम घूमने गए थे। पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि कहीं और जाने का, बट फिर उसके बाद प्लान करते करते दिन हो गई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि कोई दूसरी जगह पे चलते हैं और वेदर भी ठीक, अच्छा मतलब हम लोगों को तब उस टाइम तक वेदर कंडीशंस ठीक थी, मतलब ठीक वेदर कंडीशंस थी और गर्मी हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि एक बारी हम क्रूज़ चलते हैं बरगी डैम में। हम लोग पहले भी क्रूज़ में बैठे हुए हैं, मेरे मम्मी पापा और सब। तो हम लोगों ने सोचा बरगी डैम चलते हैं और एक बारी घूम के आते हैं थोड़ा। तो त्रिशान भी एक्साइटेड था, बट वो 1-2 बार ऐसा हुआ कि उसने ऐसे बोला, जब हम लोग निकल रहे थे घर से उस टाइम पे भी उसने बोला था कि पापा पानी में नहीं जाना चाहिए। वो आया, मैंने चलो बेटा, तो कहता है पापा मैं नहीं जा रहा, मैं गप्पू भैया के साथ खेलूँगा, मेरे भाई के बेटे के साथ। नहीं जा रहा, पानी में नहीं जाना चाहिए, पानी में डूब जाते हैं, ऐसे करके बोल के वो अंदर भाग गए। फिर आए, पापा पानी में नहीं जाना चाहिए, बोल रहा हूँ ना मैं। वो बड़ी जिद कर रहा था। मेरी वाइफ को मैंने बोला लेकर आ उसको। हम वहाँ पे 4 बजे करीब पहुँचे हैं बरगी डैम जाने के लिए। जब हम लोग पहुँचे वहाँ पे भी पापा ने टिकट ली। 200 रुपये का टिकट था ऊपर वाले फ्लोर का, नीचे जहाँ पे रेस्टोरेंट और वो केबिन सब बना है उसका 240 या 50 ऐसी था। हमने ऊपर वाले लिया कि ऊपर हवा खुले में, मोस्टली लोग ऊपर ही जाते हैं। एक्साइटेड तो थे ही, हम लोग जाके ऊपर जाके बैठ गए थे। तब तक तो हवा नहीं चल रही थी, बस वेदर ऐसा बारिश जैसा वेदर हो गया था, बट तब हवा या आंधी ऐसा कुछ नहीं था। कुछ मौसम ठीक था, मौसम का अलर्ट था। मैं हमेशा फ़ोन पे मौसम की जानकारी रखता हूँ, बट वहाँ फंक्शन में थे तो बिजी था।
मैं नहीं जान पाया कि वहाँ जबलपुर में येलो अलर्ट हो रखा है, मौसम में आती है हवाएं चलेंगी। और लास्ट फैमिली हमारी ही थी जो क्रूज़ पे बैठी है, उसके बाद क्रूज़ चला है वहाँ से। क्रूज़ ठीक चल रहा था, मौसम ठीक था, हल्की हवा चल रही थी। वहाँ पे 50 मिनट से या 60 मिनट का राउंड होता है उनका, जो क्रूज़ घुमाते हैं वहाँ से जाके घूम के आने का करीब 1 घंटा लगता है। उसके बाद जब हम क्रूज़ में जा रहे थे, आते समय खूब डांस किया है, बहुत खुश है, मेरे पास वीडियो उसके डांस का, तो काफ़ी खुश है। जब वो थक गया, मैंने उसको गोद में लिया ना, तेज़ हवा चलने लग गई, मेरी गोद में आते क्या था, पापा हम डूब रहे हैं क्या। जब तक तूफ़ान और हवा का नामो निशान नहीं था, तब उसने मेरे को बोला था, पापा हम डूब रहे हैं क्या। तो मैंने उसे डांट दिया, हमेशा फालतू बात बोलता रहता है, चल जा मम्मी के पास। सारे वीडियो बना रहे थे, गाना चल रहा था, डांस कर रहे थे लोग, और उसके बाद एकदम से नानी मम्मी सब एंजॉय कर रहे थे। एक बार जब वो क्रूज़ में बैठे थे तो उस टाइम उसने मुझे वीडियो कॉल करी थी कि हम क्रूज़ में आए हुए हैं घूमने, और सब मुझे उसने वहाँ का वेदर वगैरह दिखाया था। तो उसके बाद मैंने कहा आप मुझे वीडियोस बना के भेज देना, मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे कुछ काम था। फिर एकदम से तेज़ हवा चलने लग गई, आंधी तेज़ बादल उड़ने लग गए, और शिप है ना थोड़ी अनस्टेबल सी हो गई। जब डेस्टिनेशन पे जाके वहाँ से जब हम वापसी के लिए मुड़े हैं, तो उसी दिशा में जब हम मुड़े हैं तो उसी दिशा में फिर बहुत तेज़ हवाएं और लहरें उठने लगी, जिसकी वजह से क्रूज़ डगमगाने लगा। फिर तेज़ हवाएं बढ़ते बढ़ते दूर से देखा तो एक धूल भरी आंधी सी आ रही है, बहुत मतलब आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, डैम भी ज़्यादा दूर नहीं था हमसे, वो भी नज़र नहीं आ रहा था, इतनी धूल भरी आंधी थी वो आंधी बहुत तेज़ बढ़ते बढ़ते अपना विकराल रूप लेती गई, वेव्स धीरे धीरे ऊंची होती गई। तो जो कैप्टन थे, जो चला रहे थे शिप, उन्होंने बोला कि आप लोग नीचे वाले डेक में चले जाओ। नीचे वाला डेक एकदम केबिन की तरह था, क्लोज था, विंडोज़ थी उसके अंदर। 2 उसके दरवाजे थे, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। तो जो पीछे वाला दरवाज़ा था, हम उससे सब एंटर हो गए अंदर। सामने से हवाएं आ रही हैं, पानी की लहरें उठ रही हैं, और क्रूज़ ऐसे ऐसे करके हो रहा है। जब ऐसे करके जाएगा और सामने की ही हवाएं हैं, लहरें भी सामने की, तो पानी तो निश्चित है अंदर आएगा ही। तो हम वहाँ पे नीचे जाके बैठे तो थोड़ा सा ऐसा मतलब टेंशन सी होने लग गई कि पानी भर रहा था, थोड़ा थोड़ा भर रहा था, लेकिन लहरें अंदर आ रही थी और सारे ऐसे मतलब थे। तो मैं जाके बैठ गई, मैं मम्मा जाके बैठ गए, सारे मतलब अंदर आ गए। जब तक सारे अंदर आए तो तेज़ ऐसे मतलब पानी तेज़ आने लग गया, तो पापा को थोड़ा सा ऐसा डेंजर सा लगा, तो उन्होंने पापा के साथ भी 2-3 लोगों ने स्टोर रूम में जाके खुद से लाइफ जैकेट निकाला। धीरे धीरे पानी बढ़ता रहा, पानी अंदर आने हुआ तो मुझे एहसास हुआ ये कुछ गलत हो रहा है। वहाँ 2 सज्जन और थे, मैं नाम नहीं जानता, एक यंग सा लड़का था और एक मेरी एज के और मेरे फादर इन लॉ। तो मैंने कहा डैडी ये कुछ गलत हो रहा है। मैंने बोला लाइफ जैकेट का इंतज़ाम करो। तो यंग लड़का था, मैंने कहा भाई भाग के जाओ, जितनी तेज़ आप ले आओगे मैं नहीं ला पाऊँगा। तो वो गया, वो लेके 5-6 जैकेट लेकर आया, खुद पहना और 2-1 डिस्ट्रीब्यूट करी। मैंने पहना जिसमें लॉक भी नहीं था। जो जैकेट उसको बाहर रखे मिले उसमें 3 जैकेट ऐसी थी, मतलब वो भी पहना तो कह रहा लॉक ही नहीं है, लॉक नहीं था, बिल्कुल लॉक टूटा हुआ। मैंने भाई इससे क्या होगा, 5-7 ले आए हो तुमने, 10 ले आए हो, जैकेट और लॉक। कह रहा मुझे पता नहीं हुआ, स्टोर है तो लॉक है ऊपर। मैंने कुछ भी करो। उसने तोड़ के लाया, क्या करके लाया, वो ला के दे रहा था। एक भाई थे, वो जैन है शायद, वो सीढ़ियों के पास खड़े थे, वो मुझे दे रहे, मैं फादर इन लॉ को दे रहा, और इस तरह हमने सबको बस वेव्स अंदर आना शुरू हुई। पानी थोड़ा सा पंजों तक भरा, फिर नी तक आया पानी, तो खतरा महसूस हो गया था कि ये लाइफ जैकेट की ज़रूरत है। क्रूज़ में जो चीख पुकार हो रही थी और आगे पानी भर रहा था, हम लोग जैकेट बांट रहे थे। तो मैं सिर्फ ये देखने के लिए पिछले गेट से ही बाहर निकला हूँ क्रूज़ के, कि आगे से पानी भर रहा है, कहीं पीछे से तो पानी नहीं भर रहा। जहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चढ़ने की जगह है, तो वो भी पानी के लेवल से थोड़ा सा ही नीचे रहती है। और जब मैं देख रहा हूँ क्रूज़ यूँ हो रहा है, तो पानी की लहरें उसमें भी पीछे से अंदर आना शुरू हो गई। आगे से तो आ ही रहा है, पीछे यहाँ से आ रहा है। और जब तक मैं कुछ समझ पाता, सोच पाता, तब तक तो क्रूज़ बिल्कुल यूँ होके नीचे चला। फिर 6:07 पर उसकी नॉर्मल कॉल आई थी, कुछ सेकंड की थी, जिसमें वो चिल्ला रही थी हालेलुया प्रेज लॉर्ड जैसे हमें बोलते हैं, वो चिल्ला रही थी। मैंने कहा पता नहीं अचानक से क्या हो, किसी की तबीयत ख़राब हो गई होगी। फिर दोबारा उसका फिर मेरे पास कॉल बैक आया कुछ ही सेकंड्स में, तो उसमें फिर वो चिल्ला रही थी कि मेरे को घर में सिम्पी बोलते हैं, तो चिल्ला रही थी सिम्पी हमें बचा ले, यहाँ बहुत तेज़ नाव हमारी हिल रही है, पानी भर रहा है, हमारे लिए प्रेयर कर सिम्पी। 1 मिनट कुछ सेकंड की मेरी कॉल चली थी, तो उसके अंदर मैंने प्रार्थना करी, उसके साथ वो भी मेरे साथ प्रार्थना कर रही थी, और पूरे नाव में बहुत तेज़ शोर हो रहा था, और एकदम से कॉल कट गई। जब जैकेट बांट रहे थे, मैंने अपनी वाइफ को भी जैकेट दिया। अपनी मदर इन लॉ को इतना तजुर्बा नहीं है, वो लॉक नहीं कर पाई अपना,
और मेरी वाइफ ने ना जैकेट दिया, मैं छोटा जैकेट ला रहा हूँ बोल के गया बेटे के लिए, वो लेने गया। जब तक मेरी स्थिति ख़राब हो रही थी, मेरी वाइफ ने मेरे बेटे को अंदर लेके अपनी ही जैकेट में लॉक कर लिया। मुझे बोली रहने दो, आप खुद पहनो जैकेट। तो मैंने जो जैकेट वो लॉक टूटी वाली थी वो उतार के फिर वो जैकेट मैंने पहन ली छोटी। और तेज़ वहाँ पे अफरा तफरी मच गई, सारे इकट्ठा हो गए। उसके बाद दूसरी वेव आई है, काफ़ी पानी भर गया। उसके बाद लोग उसमें बहने से लग गए अंदर, जिसमें मैं भी था। मतलब मैं हाथ पैर ऐसे करने लग गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा था मेरी। तीसरी वेव्स को पूरा बाहर से आते देखा है मैडम, बहुत ऊंची वेव्स आई है जिससे ग्लास बहुत तेज़ ब्लास्ट करके सारे ग्लास एक साथ टूटे हैं। एक बड़ा ग्लास का टुकड़ा मेरे फेस की तरफ आ रहा था। जो इंजरीज हुई हैं उसी ग्लास की वजह से हुई हैं। सर पे चोट यहाँ पे, और काफ़ी पैर वैर में भी लगा। उस ग्लास को मैंने पकड़ के पीछे फेंका, और जब पानी भरा है तो उसके पानी बैक हुआ तो उसके भाव से मैं तो बाहर आया, मेरी बेटी भी आई और भी लोग आए। मुझे मतलब पानी में इतना फेस अंदर था, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन था। मेरी बेटी का हाथ मेरे हाथ में आ गया बाहर निकलते ही। मैं फ्लोटो के ऊपर की शिप के ऊपर विंडो वाली साइड को आ गई थी उस टाइम पे, और मतलब बस सांस भी लेने में वो हो रहा था। 5 to 6 सेकंड्स में ऐसी थी। उसके बाद एक और लहर से प्रेशर से विंडो टूट गई, तो मैं विंडो तोड़ के टूटी जैसी तो मैं बाहर निकली, और मतलब ऐसे खींच के शिप की एक साइड को ऐसे खींच के मैं बाहर निकली। बाहर निकल के मैंने देखा कि मेरे पापा पास में थे, तो मैंने जल्दी से उनको, थोड़ी सी दूर थे वो, जाके उनका हाथ पकड़ा। जो नीचे का पानी जो उसने बहाव मारा, मैं बाहर तो था ही, तो बाहर से ही मैं ऊपर निकल गया। तो ये फ़ोटो में भी वीडियो में आया हुआ है। जब क्रूज़ डूब रहा है तो उस क्रूज़ के साथ ही हाथ पैर जो चलते नज़र आ रहे हैं वो मेरी ही फ़ोटो है। मैं इस कर रहा हूँ। जब मैं बाहर निकल आया तो आसमान ही आसमान नज़र आ रहा है। मेरी जैकेट जो मैंने पहनी थी वो पूरी तरह से मैं पहन भी नहीं पाया था। एक हुक लगा था पेट का, यहाँ वाला नहीं लग रहा था, तो मैं एक ही जैकेट में बाहर था। और मैं सिर्फ ईश्वर को याद कर रहा, प्रभु मुझ पे दया कर, मेरे बच्चों पे दया कर, बचा मुझे प्रभु, मुझे बचा। जब मैं ये प्रार्थना ही कर रहा था तब मैंने देखा सामने एक ट्यूब, मेरे सामने एक ट्यूब जो इसमें क्रूज़ पे होती है, साइडों में लगी होती हैं बचाव के लिए, ट्यूब मैंने देखी। जब मैं ट्यूब की तरफ चला हूँ तो एक लहर आई बड़ी ज़ोर की और मेरे को उठा के बड़ी दूर फेंक दिया। मैंने देखा उसके बाद ट्यूब मेरे से काफ़ी दूर थी। मेरे बच्चों को बचा प्रभु, मेरे पर दया कर, यूँ कर रहा था मैं। देखा तो ट्यूब मेरे पास नज़दीक में थी। फिर मैंने लपक के उस ट्यूब को लिया और अपने आप को उसमें कवर किया, तब मेरे को थोड़ा सा हौसला हुआ। तो एक और बच्ची थी, वो 11 to 12 ईयर्स की होगी, और उसने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। समहाउ मैं, उसका हाथ मेरे हाथ में आ गया। उसने मेरे को अपने गले, उसने मेरे अपने हाथ से मेरा गला पकड़ लिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मेरी बेटी को ग्रिप कर लिया गर्दन से ऐसे। उसके पास लाइफ जैकेट नहीं था। अब मेरी बेटी का गला दबने लग गया, पापा ये गला दबा रही हैं दीदी मेरा। मैं उसको बोला बेटा छोड़ दो, गला छोड़ के कुछ और पकड़ लो। उसको हिंदी नहीं आती, ये मुझे नहीं पता था। वो बस मेरे फेस को देख के अंकल प्लीज़ बोले जा रही। तो अब वो बेटी मेरा सांस नहीं ले पा रही थी। मैंने उसके हाथ को पकड़ के छुड़ाया और फिर मेरी बेटी ने उसको दूसरे हाथ से ग्रिप करा। तो मैं उसको बोल रहा था बेटा छोड़ दो, मेरी बेटी भी डूब जाएगी। तो मेरी बेटी ने, उसको सिया ने मना करा, पापा रहने दो, मैं पकड़ रखी हूँ मैंने दीदी को, ऐसे करके बोला। मेरी बेटी ने बोला पापा इसके पास जैकेट नहीं है। तो फिर मैंने उसको नहीं बोला, मैंने ठीक है बेटा। उसने मेरी बेटी को पैर से ऐसे लॉक कर लिया। लहरें आती गई, पानी भरता गया, बट उसके बाद फिर पापा ने बोला कि अब सरवाइव करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, आप मेरा हाथ छोड़ दो और आप बचने की कोशिश करो। हमें हेल्प के लिए दूसरा क्रूज़ आया, तो उस क्रूज़ को आते देख के थोड़ा सा हमें अच्छा लगा कि चलो अब बच जाएंगे। मेरा बेटी क्रूज़ आ रहा है, हेल्प करेगा ये। वो क्रूज़ इतनी तेज़ी से आया, उस वक्त मेंबर मेरे को देखा है, मेरी उससे कनेक्शन हुआ। मेरा भाई प्लीज़ हेल्प मी, मेरा बचाओ करके, बच्चे हैं छोटे दोस्त मेरे साथ, ऐसे करके उसने मेरे को हाथ से इशारा करा और सीधा निकल गया। क्योंकि वो वेव से शायद वो भी घबरा गए और सीधा लेके चले गए। कॉर्नर पे ये हो रहा था मैम कि वेव टकरा के वापस आ रही, हम कॉर्नर पे जा ही नहीं पा रहे थे। जितनी तेज़ से हम ऐसे आ रहे उतनी तेज़ से हम वापस बीच में जा रहे। तो मैं एक बार हिम्मत हार गया। मेरा बेटी मेरा हाथ छोड़ दो आप, और मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल, मेरे पानी चला गया है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ और बोल भी नहीं पा रहा था उसके बाद। मैंने पापा को बोला कि पापा मेरे को लोग दिख रहे हैं, आप थोड़ी देर और प्लीज़ कोशिश करो, हम लोग पहुंच जाएंगे। मेरे गाल पे बेटी ने हाथ मारा, पापा थोड़ी सी हिम्मत रख लो प्लीज़। मैंने बोला बेटी छोड़ दो आप और कोशिश करो किनारे पे पहुंचने की। वेव थोड़ी कम होने की वजह से ना बातें कर पा रहे थे। फिर बोली पापा मुझे अंकल दिख रहे हैं। मैंने कहाँ बेटा? पीछे देख नहीं पा रहे थे। पीछे मैंने गर्दन पीछे करके देखा तो वो कुछ लेबर वहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा, वो लोग हेल्प के लिए खड़े हुए थे।
2 लहरें आई और मेरे मुंह में पानी, मेरे नाक में पानी, और मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने बचाया मैं। और मेरे हाथ में एक जैकेट आई, उसमें एक बॉडी थी। जहाँ तक मैंने पहचाना है कि वो कुर्ते को देख के मैंने देखा कि मेरी मिसेज थी शायद, वो उस कपड़े को देख के मैंने पहचाना। और वो सिर्फ हाथ ही हाथ था, बाकी कुछ नहीं, धड़ सर कुछ मेरे को नज़र नहीं आ रहा था, पानी में डूबा हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि या तो क्रूज़ का शीशा वगैरह टूटा है, खिड़कियों को जो साइडों में लगी होती हैं वो, या तो कोई शीशा लगा है उनके सिर में, या फिर उनका सर किसी पत्थर से टकराया है जिससे वो अनकॉन्शियस हो गई हैं। और मैंने उस हालत में उनको पकड़ा है और थोड़ी दूर बाद देखा मेरा जैकेट मेरे हाथ में रह गई और वो बॉडी निकल गई। मैंने फादर को फ़ोन करा तो फादर का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने इधर उधर उनके फैमिली वालों को फ़ोन करा कि आप जाके देखो बरगी डैम पे कुछ हुआ है, क्योंकि वो लोग चिल्ला रहे थे कि पानी भर रहा है, पानी भर रहा है। मेरा जैकेट मैंने छोटे साइज़ का पहना था, इसलिए मैं पानी के थोड़ा अंदर रह रहा था। ऊपर तैर तो रहा था बट मेरी पूरी बॉडी पानी के ऊपर नहीं हो पा रही थी, ऐसे था मेरा। तो पानी मेरा ज़्यादा अंदर जा रहा था। मेरे कम से कम 15-16 बार मैंने वॉमिटिंग करी है। पानी अंदर जा रहा, नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू निकल रहा। एक बच्चे ने, जो बच्ची थी कोई छोटी, उसने मेरे हाथ को ऐसे पकड़ रखा, अंकल यूँ करके। तो मैंने उसके हाथ को भी पकड़ के रखा और जैसे तैसे करके मैंने जब अपने सर को घुमा के देखा तो लगभग किनारा नज़दीक था, लोग वहाँ खड़े हुए बचाव कार्य कर रहे थे। तो मेरे को थोड़ा हौसला हुआ कि मैं शायद अब बच जाऊँगा। और मैं पास में, जब मैंने देखा किनारा इधर की तरफ है तो मैंने पैर चलाने शुरू करे। ना मेरे को स्विमिंग नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने पैर मारने शुरू करे क्योंकि लहरें भी इधर को ही ला रही थी और शायद उन्हीं की वजह से मैं किनारे की तरफ भी आया हूँ, लहरों की वजह से। तो जब मैं थोड़ा नज़दीक पहुँच गया हूँ तब लोगों ने रस्सी फेंक के, पहली बार रस्सी फेंकी, मैंने पकड़ने की कोशिश करी हबड़ तबड़ में, लेकिन वो छूट गई। फिर दोबारा फेंकी उन्होंने, फिर मैंने रस्सी पकड़ी, फिर लोगों ने वहाँ पर मेरा हाथ पकड़ के मेरे को निकाल के बाहर खड़ा किया। वहाँ पे लेबर्स लोग रस्सी फेंक रहे हैं, मेरे हाथ में काफ़ी बड़ा कट लगा है, ये बहुत बड़ी इंजरी है। मैं रस्सी पकड़ नहीं पा रहा, छूट जा रही। तो अब मैं किनारे जा रहा हूँ, फिर वापस ले आ रही है लहर। तो मैंने कहा बेटा ये हम किनारे नहीं पहुँच पाएंगे, लहरें बहुत है ना, आज जीवन समाप्त कर देगी मेरा। आप जाओ, आप पहुँच जाओगे, आप हल्के हो, मैं शायद। तो उसने छोड़ी नहीं, पापा थोड़ा सा हौसला रखो, ये अंकल बचा लेंगे हमें। फिर मैंने बोला बेटी चलो फिर ऐसा करते हैं, पैर चलाओ, आप ऐसे ऐसे मूव करो पैर को, शायद हम कॉर्नर तक चले जाएं। हमने वैसा ही किया, उस जोर जोर से पुश करा पानी को तो कॉर्नर तक आए। एंड में एकदम फ्लोट करते करते हम लोग किनारे के पास पहुंचने लग गए। तो हाथ पैर चला के किसी तरीके से हम लोग को, मतलब मैं यहाँ से खींच के मैं किनारे की तरफ आ गए। फिर रस्सी हाथ में नहीं आ रही थी मेरे, तो लेबर्स ने 2 थे नीचे, फिर वो 4-5 और आए, उन्होंने हाथ की चेन बना के मेरे तक पहुंच के फिर हमें उन्होंने रेस्क्यू किया और ऊपर चढ़ाया। ऊपर जाके हम 3 जन हो गए, एक लड़की जिसको मेरी बेटी ने ग्रिप कर रखा था, एक मैं, और मैंने अपनी बेटी को पकड़ा। मैंने तब नानू को भी देखा, तब तक नानू को निकाल लिया तब उधर से पानी में से। फिर थोड़ी दूर से दूसरे साइड से मेरे फादर इन लॉ को भी रेस्क्यू करेगा, तो वो आते दिखे। बेटी बहुत खुश थी, पर मम्मा नहीं दिख रही थी, डर दोनों के मन में था। कहाँ नहीं, मैं उसको दिलासा दे रहा कि बेटा किसी और कॉर्नर में मम्मा निकल गई हैं, शायद नानी निकल गई हैं। थोड़ी देर बाद देखा तो मदन लाल की बॉडी को ऊपर उन्होंने चढ़ाया। जब मेरे को बाहर निकाल के पत्थर पे बैठा दिया तो मैंने देखा इनको भी निकाल के ये भी बाहर खड़े हुए सुरक्षित। दिल में एक तसल्ली हुई। उससे मेरे ख्याल 10-15 कदम की दूरी पर ही फिर एक आवाज़ आई कि भाई कोई किसी लेडी की बॉडी निकली है, पहचान कर लो, देख लो कौन किसकी है। जब हम लोग वहाँ गए, जाके देखा तो मेरी मिसेज थी। चवालीस साल 16 दिन हम साथ रहे। 14 अप्रैल सन 1982 को मेरी शादी हुई थी और 14 अप्रैल 2026 हमारी 44वीं शादी की सालगिरह थी। एनिवर्सरी मनाई हमने और 16 दिन बाद ठीक उसके बाद ये साथ छूटा हमारा।
मेरी नानी जी की बॉडी थी वो उसी टाइम फ्लोट करके उसी टाइम में आ गई थी। तो उस टाइम पे भी मेरे को बहुत ऐसे मतलब अजीब सा लगने लग गया और हाथ मेरे कांपने लग गए। तो जो गांव वाले लोग थे ना, उन्होंने देखा कि मेरे एकदम से नानी को देख के हाथ कांपने लग गए और अजीब सा हो गया था। तो वो लोग मेरे को अपने घर में, उनका रूम बना हुआ था क्योंकि वो लेबर्स थे, उनका रूम वहीं पर ही था, तो वो मेरे को वहाँ पे लेके उन्होंने करके बैठा दिया। उस टाइम तक पता नहीं था भाई और मम्मी को, क्योंकि वो शिप के अंदर ही, जब वो पलटी तो वो अंदर ही रह गए। मेरा भाई थोड़ी आग की व्यवस्था कर दो, पानी बहुत ठंडा है, मेरी बेटी कांप रही है। तो वो कोशिश कर रहे थे, कंबल दिया उन्होंने, फिर बट उसने बोली पापा नानू नानी के पास चलते हैं। हम फिर बाहर आए, वहाँ मैं कई पुलिस वालों को बोला भाई किसी तरह वहाँ पे पहुँचा दो जहाँ पे टिकट्स मिल रहा था। वहाँ हमें मेरा फ़ोन और फादर इन लॉ का फ़ोन ख़राब, किसी का नंबर नहीं निकल रहा। डैडी ने फ़ोन निकाला, देखा तो फ़ोन चालू था, कॉन्टैक्ट नंबर निकल रहे थे, कॉल नहीं हो पा रही। फिर मैंने वहीं पर एक गांव वाले से फ़ोन लेके किसी तरह घर पे इन्फॉर्म किया, जिससे मेरे घर पे सारी जानकारी हो पाएगी ऐसी ऐसी घटना से हम फंसे हुए। तो मेरे पास मेरी बहन का फ़ोन आया और वो बहुत रोते रोते उसने फ़ोन किया। मेरी जो सबसे छोटी बहन है, तो एक्चुअली क्या हुआ, जो मैरीना है वो जब वो क्रूज़ में थी तो उन्होंने फ़ोन किया मेरी छोटी बहन को कि बहन हम डूब रहे हैं और आप प्रार्थना करें इन सारी चीज़ों के लिए ताकि हम सर्वाइव कर पाएँ। तो बहुत सी चीखना चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी पीछे। तो उसके बाद में फ़ोन बंद हो गया ज़्यादातर लोगों के। तो बहन वहाँ पे थोड़ा सा नर्वस हो गई, जो छोटी बहन थी उसने हमारे पास फ़ोन किया, भाई ऐसी बात हो गई है। तो हम लोग भी पैनिक हो गए। फिर मेरे को लगा कि चलो ऐसा हुआ होगा, लेकिन हम भी अपने मन को दिलासा दे रहे थे कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आधे घंटे बाद फिर डैडी ने एक रेस्क्यू टीम वाले से फ़ोन करवाया, जब तक उनको रेस्क्यू कर लिया गया था, कि मम्मी मेरी जो मदर है वो नहीं रही हैं, और जीजू को और छोटी बेटी सिया को और डैडी को रेस्क्यू कर लिया गया, और मैरीना सिस्टर, उनका 4 साल का बेटा भी मिसिंग है। लगभग आधे घंटे बाद मेरे पास में फिर फ़ोन आता है कि डैडी मिल गए हैं। तो मेरे को थोड़ा तसल्ली हुई, चलो डैडी, लगता है हादसा हुआ था लेकिन डैडी मिल गए हैं। फिर मालूम चला, फिर बहन ने रोते रोते फ़ोन किया कि मम्मी नहीं रही। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे लिए अचानक माँ का चला जाना मेरे लिए बहुत दुखदायक था। हमने फटाफट से सारी चीज़ें पैक किया, कैब से हम चल दिए। मैं लगातार कांटेक्ट करता रहा कि कौन कौन बचा। फिर बाद में मुझे मालूम चला कि सिया और प्रदीप जी भी सेव हो गए, थैंक गॉड। अच्छा लगा मेरे को। फिर ये उम्मीद हुई कि बाकी के और कहाँ पे हैं। मम्मी का कंफर्म हो गया था, बाकी 2 खासतौर पे मैरीना और त्रिशान, तो मैं उनके लिए बहुत चिंतित रहा। हालांकि टाइम बीतता गया, मन में तो ये आ रहा था कि इतना टाइम लंबा सर्वाइव नहीं कर पाता कोई पानी के अंदर में, बट मन को दिलासा दे रहे थे कि शायद कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाए। हम पूरी रात उस दिन 30 अप्रैल की हम पूरी रात हम लोग वहीं पर ही रहे, ये वेट करके कि मम्मी और जहान भाई मेरा वो मिल जाएंगे यहाँ पे कहीं पे तो मिल जाएंगे। फिर जब वो नहीं मिले, नेक्स्ट डे फिर जब क्रूज़ के लिए वो वे बना के उनको पास में लाए किनारे के, तब उन्होंने बॉडीज़ निकाली, तब पता चला कि मेरा भाई और मम्मी तब निकले थे। पहले तो मैं मतलब बहुत एकदम कंफ्यूज सी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने एक्सपेक्ट ऑफ कोर्स नहीं किया था। और उसके बाद अजीब सा डर सा लगने लग गया पानी से, और मुझे पहली बारी में तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मेरी मम्मी और मेरा भाई हैं। तो मैं दिल्ली से उत्तराखंड से यहाँ पहुँचा, और सुबह फ्लाई करके जब मैं वहाँ पहुँचा तो डिक्लेयर हो चुका था कि सुबह 8 बजे मैरीना और त्रिशान की डेड बॉडी मिल गई है। उसको रेस्क्यू किया गया, तो रेस्क्यू टीम खुद देख के हैरान थी। वो मंजर बहुत था, इतनी बॉडीज़ निकल रही, बट मेरे बेटे और मेरी वाइफ की जब बॉडी निकली, वहाँ पे हज़ारों लोग थे, सबकी आंखों में आंसू, सब इमोशनल हो गए। वहाँ मिनिस्टर थे, सब रो पड़े उस मंजर को देख के। वो रेस्क्यू करने वाला कह रहा, बहुत मतलब इतने सालों से हम रेस्क्यू कर रहे हैं, जो इस लेडीज़ को, इस बच्चे को देख के दर्द हुआ है हमारे सीने में, वो कभी नहीं हुआ। हमने ऐसा रेस्क्यू करा। मेरी वाइफ फंस गई थी, निकल नहीं पा रही थी, कह रहे इस बॉडी को निकालने में बहुत देर लगी, हमें नहीं पता था कि आगे बच्चा फंसा हुआ है। वो कोशिश करके फिर निकाले, और जब उन्होंने बॉडी को घुमाया, मेरी वाइफ भी बच्चा देख के कह रहे हम सारे रो पड़े। मेरा बच्चा जैसे उसने बांधी थी वैसे का वैसे ही, इतनी बॉडियाँ निकल रही, सबके हाथ पैर पेट फूल गए मैडम। वो दोनों बिल्कुल ऐसा लगा एकदम फ्रेश, अभी सो रहे हैं मेरी वाइफ और बच्चे ऐसी। लेकिन मेरे को देखा नहीं गया मंजर में, उसको वैसे भी सीने पे लगाया रहा, उसको जैकेट को खोल के मैं उसको पीएम के लिए ले गए मेडिकल हॉस्पिटल में, देने का मन नहीं कर रहा नन्ही सी जान को। बहुत प्यारा बच्चा और समझदार बच्चा था।
हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्पिटल है, जैसे ही हमने वहाँ पे गाड़ी रोकी तो एम्बुलेंस जस्ट वहाँ से डैम से आई थी। वो गाड़ी वहाँ पर रुकी और बहुत ही एक ख़तरनाक सीन जो हमने वहाँ देखा वो अनबियरेबल था कि उसने अपने बच्चे को अपने हाथ में समेट रखा है। सारा स्टाफ, डॉक्टर्स, प्रशासन, सब लोग बुरी तरह रो रहे थे। जो हमको जानते भी नहीं थे, उस बच्चे को देख के बहुत रो रहे थे वो। जब मरीना और त्रिशान वहाँ पर आए, स्ट्रेचर पर लेटे थे, तो वो तो सबसे पहले मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। फिर उसके बाद मैंने वो फ़ोटो ली कि जिस प्रकार से उसने होल्ड कर रखा है बच्चे को अपने हाथों के अंदर, मैंने वो फ़ोटो ली। फिर उसके बाद में हमने उसकी जैकेट खोली और बच्चे को मैंने निकाला। और उसके बाद का जो सीन है बड़ा वो विचलित करने वाला है कि प्रदीप भाई ने इस बच्चे को उठाया, क्योंकि बहुत प्यार करते थे उसको उठा के अपने कंधे पे लगाया और कहा, मेरे बेटे तू मुझे ऐसा छोड़ गया। बहुत ज़्यादा वो मन को विचलित करने वाला सीन था वो। तो क्योंकि बिकॉज ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी उन दोनों को, तो उनके मुंह से और नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, तो पूरी उनकी शर्ट ब्लड से सन गई थी प्रदीप भाई की। फिर भी उससे चूम रहे थे, प्यार कर रहे थे, मेरे बेटे आंखें खोल दे। तो बाद में पछतावा हो रहा है कि मैं उनको सेव कर सकता था, फैमिली की तरफ ध्यान देता। और कुछ लोग जैकेट नहीं पहने थे, उनको पहनाने में, और बुजुर्ग लेडीज एक बार बार गिर रही थी, उनको संभालने में, ये सब में मैं अपनी फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। उस कैप्टन की गलती से ये हादसा हुआ, ये टाला जा सकता था। इतनी भी हवाएं तेज़ नहीं थी उस समय। क्रूज़ को वेव्स के दूसरे साइड में लेता, और वहाँ पे जो एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है, काफ़ी लेबर्स हैं वहाँ पर। उन लोगों ने अपनी शर्ट हिला के, कपड़े हिला के, जैसा कि उन्होंने हमें बताया, बाहर शर्ट हिला रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। हम भी वहाँ पर अंदर विंडो से देख रहे हैं कि लोग इसको इशारा कर रहे हैं इधर आने को। अब हमें नहीं पता था कि आगे कितना खतरा है। वो रोज़ वहाँ सालों से काम कर रहे हैं, उनको पता था कि ये चीज़ गलत हो रही है। उसको क्रूज़ साइड में बुलाने बोल रहे थे, वो नहीं लेके गया। और कोई भी अगर ट्रेन होगा कैप्टन, तो कभी भी वेव्स के अगेंस्ट में जहाज़ नहीं चलाएगा। वो जहाँ से हवा तेज़ आ रही है, जहाँ से वेव्स उठ रही हैं, उसी की साइड में वो अपना जहाज़ को ऑपरेट करता रहा। तो धीरे धीरे वेव्स बढ़ती रही। मैं सोचता हूँ कोई समझदार कैप्टन ये काम कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे, तो ये लापरवाही है उसकी, या तो किसी अनट्रेंड के हाथ में वो दे दिया गया है ना, जो सिर्फ साफ मौसम में उसने एक आध चक्कर लगा लिया होगा, हो सकता है सीधा चला गया और आ गया होगा, ये समझ लिया लोगों ने कि हाँ ये चला लेता है, चल इसको दे दो। लेकिन एक जो समझदार होता है ना, जिसको पता होता है कि हर परिस्थिति में उसने कैसे अपने क्रूज़ को बचाना है, संभालना है, ये मेरा ख्याल उसको अनट्रेंड था, मुझे इस चीज़ से ही लगता है। और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ की सुस्त है कि जो उसने इस चीज़ पे जो बारीकियाँ हैं उन पे नहीं ध्यान देती कि लाइफ जैकेट पहना के ही बैठाना है, या उस वक्त 2-4 लोग ऐसे इनके अपने हों, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो वो उन जानों को बचा भी सकें जिनको आप क्रूज़ पे सवार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल ये बहुत बारीकियाँ हैं, इसको बहुत बारीकी से लेकर चलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। उसने वो गलती करी, लाइफ जैकेट नहीं दी। दूसरी गलती करी, सबको नीचे बुलाया। अब वो कैप्टन अगर ट्रेंड होता मैडम, तो उसको ये पता है पानी भरेगा तो नीचे ही भरेगा। उसने सबको बेवकूफ़ी करा, नीचे बुला लिया। नीचे भी आ गए, हमने लाइफ जैकेट बांट लिया, पहन लिया। हम लोग हैं, हमें नहीं पता कि ऐसे समय पे क्या करना चाहिए। हम तो सोचे शीशे की वॉल है, पानी नहीं लग रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे झुकना शुरू हुआ ना, जब वो हमने जैकेट्स बांट लिए, जितनों ने पहनी। और फिर हमें इतना नहीं समझती कि अब जैकेट पहन लिए तो ऊपर चले जाएँ या पानी में ही कूद जाएँ। वहाँ से कोई भी एक गाइड होता ना, जो इंस्ट्रक्शन देता कि भाई जैकेट पहन के ऊपर आ जाओ। उनको तो ये नहीं पता था कि हमने जैकेट बांट ली और पहन ली उस 2 मेंबर को, उस कैप्टन को। वो ऊपर अपना केबिन में ही थे और उसने वेव्स की तरफ बढ़ाता रहा। ये जब तक शीशा टूटा, उस शीशा टूटने से पहले उसने ना, जब दूसरी वेव्स आई है, जब अफरा तफरी मची है, उसने जहाज़ को ऑफ़ करा, दूसरी वेव्स में पानी भरा, तीसरी में जहाज़ को ऑफ़ करके वो दोनों जंप कर गए। हमारे जितने पैसेंजर में से, उसमें से एक जैन करके कोई हैं, वो ऊपर थे, उन्होंने उनको जंप करते हुए देखा। और बाहर लेबरों ने भी जब आए तो वो कह रहे वो तो कूद गए थे जहाज़ को बंद। जहाज़ ऑफ हुआ, मैं कह रहा इंजन की आवाज़ नहीं आ रही है, एक ही जगह डोल रहा है। बस मैम 2 मिनट का वो खेल था। वो जहाज़ ऐसे डाउन हुआ है, शीशे ब्रेक्स हुए हैं, और जितने लोग बाहर हो सके मेरा बेटा और मेरी वाइफ वहीं फंसे रह गए। और ऐसे करके सारी घटना हुई मैम। बहुत मतलब बयान नहीं कर सकता, ऐसा मंजर देख कर हम आए, मौत से लड़कर बाहर निकले हम। मैंने अपनी फैमिली को मैं बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मैं अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता था। छोटा परिवार था, बहुत खुश रहते थे। मेरी वाइफ और बेटे की को पूरी नहीं हो पाएगी। बहुत दर्दनाक हादसा देख कर आए हुए।
वहाँ व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे ऐसी जगह आप इतनी सारी लाइफ को पानी में भेज रहे हैं, कम से कम 8 से 10 गोताखोर और बोट्स होनी चाहिए। मेरे को जब हम लोग वो पूरी रात वेट कर रहे थे कि उस दिन 30 अप्रैल को जब हम वेट कर रहे थे कि मम्मी और भाई मिलेंगे, मुझे अजीब सा लग रहा था, ऐसा डर सा लग रहा था क्योंकि पानी मेरे बिल्कुल सामने को था। तो मतलब ऐसे अजीब सा और इतनी अनईजी लग रही थी। बारिश भी हो रही थी ना, तो मुझे गुस्सा आ रहा था, मतलब अजीब सा लग रहा था कि क्यों हो रही है, बारिश नहीं होनी चाहिए, ऐसे लग रहा था। दिल्ली तरफ बाई एयर हम आए हैं, तीनों बॉक्स में लेके बॉडीज़ को, और 4-5 लोग वहाँ से आए फिनल। फिर हम दिल्ली आके यहीं द्वारका में सेमेट्री है उसमें जाके किया। मम्मी की मतलब सबसे ज़्यादा याद आने वाली बात ऐसे कि मम्मी सारी चीज़ें मेरी अगर किसी को सबसे ज़्यादा चीज़ें पता थी, मैं स्कूल से आते साथ ही सबसे पहले मम्मी को बताती थी। मतलब अगर कोई मेरी सारी बात सुनता था तो वो मम्मी थी। मम्मी को किसी को और बात नहीं बताती थी जो मैं मम्मी को बताती थी। तो उस दिन से फ़ोन ऑफ है, सुन ही रहा हूँ जब से हुई है। MP गवर्नमेंट से भी हुई है, वहाँ के कलेक्टेड ऑफिस से शायद वो अमाउंट आ गया है, बता रहे हैं मेरे को। जो भैया कोशिश कर रहे थे वो कह रहे थे ट्रांसफ़र हो गया। मेरा फ़ोन नहीं चलने की वजह से मैं भी पता नहीं कर पाया हूँ, और अभी साथ से निकल ही नहीं पा रहे, घर से निकलना नहीं हो रहा, इसलिए पता नहीं किया। अभी जानकारी लूँगा। सिस्टर बता रही थी प्रधानमंत्री की तरफ से भी अनाउंसमेंट हुई है 2 लाख रुपए की कुछ। अब वो कैसे आते हैं कैसे नहीं आते मैडम कोई जानकारी नहीं। अभी किसी ने पूछताछ भी नहीं करी उसकी कि कैसे अमाउंट्स क्या। मैं तो बस आपके चैनल के माध्यम में कहूँगा, मैं आगे मेरी बेटी की शिक्षा के लिए कुछ कर सकता है प्रशासन तो करे, वो बस यही चाहता हूँ। ऐसी सिचुएशन में जान माल के हक में 1 लाख 2-4 लाख दे के आप सोचो कि उन घावों को भर दिया जाए, नामुमकिन है, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है ना। हम तो कहते हैं जो आप दे रहे हैं ना उससे फालतू हमसे ले लो, हमारी वो जाने हमको दे दो, है ना। हम किस दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं, ये वो एक गमज़दा परिवार से बता सकता है आपको। मेरे लिए तो बहुत लॉस है, ये लॉस पूरा हो नहीं पाएगा। दुनिया ख़त्म हो गई। मैं बहुत हैप्पी फैमिली थी, मेरे घर के आगे हैप्पी फैमिली का बोर्ड लगा रखी है परिवार। मेरे को पता है कि जब उनकी डेथ हुई है तो वो जब हेवन में गए तो वो अपनी बेस्ट प्लेस में है। तो मैं गॉड से ये प्रेयर करती हूँ कि ऐसे अच्छे से उनको, वो खुश तो वहीं पर ही रहेंगे। मैं प्रेयर करती हूँ कि मेरी फैमिली को भी अच्छे से संभाले रखे, और बस यही प्रेयर करती हूँ।